सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी खबर है और साथ साथ इन कंपनियों का डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर दें पहली कंपनी के साथ। तो कंपनी का नाम है दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड, जिसके बारे में पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है। अब देखिए वारी को लेके क्या न्यूज़ है। वारी एनर्जीज कंपनी को मिला सोलर मॉडल सप्लाई का बड़ा ऑर्डर। तो दोस्तों, इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, किस तरीके का ऑर्डर मिला है डिटेल में बात करेंगे। देखिए, शुक्रवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी है कि कंपनी को भारत में रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट और ऑपरेशन से जुड़ी एक प्रतिष्ठित कंपनी से 140 मेगावाट सोलर मॉडल की सप्लाई का बड़ा ऑर्डर मिला है। तो एक प्रतिष्ठित कंपनी का ऑर्डर मिला है 140 मेगावाट का। और ये ऑर्डर की जानकारी कंपनी ने कब दी है? फ्राइडे के दिन, जब मार्केट क्लोज हो गया उसके बाद ये जानकारी दी है, यानी कल रात में जानकारी दी है। और क्या जानकारी दी है देखिए, शुक्रवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी कि कंपनी को भारत में रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट और ऑपरेशन से जुड़ी एक प्रतिष्ठित कंपनी से 140 मेगावाट सोलर मॉडल की सप्लाई का बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह ऑर्डर 28 नवंबर 2025 को प्राप्त हुआ। कंपनी ने कहा कि यह सप्लाई वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पूरी की जाएगी। तो ऑर्डर मिलने के साथ साथ कंपनी इसको कब कंप्लीट करेगी उसका भी डिटेल यहाँ पे मेंशन किया है। अब बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। दोस्तों, ये कंपनी 1990 की है, यानी कि ये एक वेल एक्सपीरियंस कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पीवी मॉडल विद द एग्रीगेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 12 गीगावाट। तो एक तरह दोस्तों कंपनी का कैपेसिटी काफी ज्यादा डिसेंट है और सबसे बड़ी बात है कि सोलर मॉडल पे कामकाज करती है, जिसके डिमांड्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा। करेंटली इस कंपनी का मार्केट कैप 91,000 करोड़ का है, जो कि दोस्तों एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। इसके अलावा हाल ही में जो नंबर पेश किए गए हैं सितंबर क्वार्टर के, वो भी डिसेंट रहे। 4400 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो चुका है 6000 करोड़ का। नेट प्रॉफिट था 773 करोड़, बढ़ के हो गया 878 करोड़ का। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं इस कंपनी का, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स के पास है, जो कि 64% से ज्यादा है। इसके अलावा एफआईज की होल्डिंग सितंबर क्वार्टर में जबरदस्त तरीके से बढ़ी है, जो कि 2.68% था, वो बढ़ के सीधा हो गया 6.35%। और उससे पहले आप देखो 0.70% था, यानी पिछले 2 क्वार्टर से एफआईज वारी एनर्जीज को लेकर पॉजिटिव नजर आ रही है। इसके अलावा डीआईज की होल्डिंग 2.86 से घट के हो गया 2.82%। एंड पब्लिक की होल्डिंग 30.15 से घट के सीधा हो गया 26.60%। तो जहां पे दोस्तों पब्लिक ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया है, वहीं पे एफआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जो कि है टाटा मोटर से रिलेटेड। अब दोस्तों, टाटा मोटर का काफी बड़ा टारगेट है। टाटा टारगेट्स 1/4 ऑफ एसयूवी मार्केट शेयर विथ न्यू सियारा। अब देखिए, सियारा गाड़ी लॉन्च करने जा रही है, लॉन्च हो चुका है टाटा मोटर्स का, और इससे टारगेट कंपनी ने कहा, तो टारगेट लेके चल रही है 1/4 का, यानी कि लगभग 20 से 25% का टारगेट लेके चल रही है, यानी कि काफी उम्मीद रख रही है इस न्यू एसयूवी जो लॉन्च किया गया सियारा उससे। एंड उसी से रिलेटेड ये सारी बातें यहाँ पे देखने को मिल रही है दोस्तों। इसी के साथ साथ आप देखोगे तो इसका जो गाड़ी का जो प्राइस जो स्टार्ट हो रहा है एक शोरूम, वो 11.49 लाख से शुरू हो रहा। तो द न्यू सियारा साइड एबव द कर्व इन टाटा। तो एक तरह दोस्तों इस गाड़ी को लॉन्च करने से ही आप देखो तो कंपनी को काफी ज्यादा उम्मीदें नजर आ रही है। अब देखना पड़ेगा कि बाजार इसको किस तरीके से लेती है। हालांकि टाटा मोटर की मुश्किलें दोस्तों कम होते हुए नजर नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरीके की गाड़ी लॉन्च की है, अब इंडियन कस्टमर्स को किस तरीके से लगता है, कितना पसंद आता है, ये तो हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद ही फिर आपको इसका सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। तो फिलहाल कंपनी का जो बोल सकते हैं कि अपनी इस गाड़ी को लेके काफी ज्यादा पॉजिटिव कंसिडर कर रही है। उनका मानना है कि 20-25% एसयूवी मार्केट में वो एंटर कर जाए। इसके बाद
दोस्तों बात करेंगे टाटा पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब दोस्तों हाल ही में हमने डिस्कस किया था कि टाटा पावर ओडिशा गवर्नमेंट के साथ लगातार बात कर रही है 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 10 गीगावाट इन गोड्स वेफर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को लेकर के। अगर ये बातचीत डन हो जाती है तो टाटा पावर के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर हो सकती है एंड उसी का डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो फिलहाल टाटा पावर के ऊपर सभी की नजर टिकी हुई है कि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या और आउटपुट निकल के आता है। तो फिलहाल न्यूज़ तो अच्छी है, लेकिन ये जब कंफर्म हो जाएगी तब इसका इम्पैक्ट हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल टाटा पावर के न्यूज़ पे अपडेट रहें। जैसे ही कोई पॉजिटिव आउटपुट निकल के आता है, इसका अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे मिनी डायमंड्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, बिकॉज इन्होंने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है जिसका रेशियो दोस्तों 1:5 का, यानी एक के बदले में 5 शेयर मिलेंगे स्प्लिट के रूप में। फॉर एग्जांपल अगर आप 20 शेयर को होल्ड करते हैं इस कंपनी के, तो बदले में 100 शेयर मिलेंगे स्प्लिट के रूप में, जिसका रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दिया है जो कि 2 दिसंबर 2025 का है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो 2 दिसंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। और किसी तरह का क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।